नेक्स्ट टॉपिक है एंटर रिलेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या एंटर कन्वर्जन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्राइगोनोमेट्री जब जो भी हमने पढ़ी है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत से क्वेश्चन जो है वो इस तरह आपको इजी होते जाएंगे। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे, हमारे पास साइन ऑफ थीटा है, लेट्स सपोज इसको हम काज इन टर्म ऑफ काज हम किस तरह लिखेंगे। साइन ऑफ थीटा है, इसको इन टर्म ऑफ टेंजेंट किस तरह लिखेंगे, इन टर्म ऑफ को टेंजेंट, इन टर्म ऑफ सीकेंट, इन टर्म ऑफ को सीकेंट, इसको हम किस तरह लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट आपको लिखता हूँ कि आल ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस कैन बी written in term of a single trigonometric function, in term of single trigonometric function। इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे? इन कन्वर्जन्स के लिए आपको ये जो 3 फार्मूला है बेसिक, वेरी बेसिक, इन पे फुल कमांड आपको हासिल होने चाहिए। लाइक अगर मैं आपको बोले कि व्हाट इज़ काज ऑफ थीटा, काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर मैं लिख दूँ कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा वो +1 के इक्वल होगा। अगर मैं ये लिख दूँ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास -1 के इक्वल होगा। अगर मैं लिख दूँ कि टेंजेंट का सीकेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो टेंजेंट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर रूट। तो इस तरह आपको एन पे बहुत कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने जब ये आपको पढ़ाया था सुपर हेक्सागोन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 फार्मूला है इसको लाजमी सही रट्टा कर ले इसको, क्योंकि ये इस टॉपिक में बहुत काम आने वाले हैं। अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ साइन ऑफ फंक्शन से। साइन को हम किस तरह लिखेंगे? तो साइन का पहले कास के साथ में रिलेशन, साइन का कास के साथ रिलेशन इस फार्मूले से आएगा। तो साइन हमारे पास होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ऑफ थीटा का होल अंडर दी रूट। अच्छा, ये जो फार्मूला है बस यही इसमें यूज़ होंगे। अच्छा, नेक्स्ट साइन ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ टेंजेंट मैं किस तरह लिखूँगा? तो इसके लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। किस तरह? ऊपर क्या आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा, नीचे है सीकेंट ऑफ थीटा, लेकिन सीकेंट ऑफ थीटा को मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर रूट ये मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह ये साइन और टेंजेंट का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोटेंजेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये बात, तो ये एक थर्ड पॉइंट है, इसमें आपने सीखना है। ये 3 पॉइंट्स के बेस पे आपने करना है कि साइन का है कोटेंजेंट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन 1/2 कोसेकेंट के इक्वल होता है। साइन हमारे पास 1/2 कोसेकेंट के इक्वल होता है, और कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 का अंडर रूट। इस तरह आपने ये रिलेशन डिराइव करना है, ये रिलेशन आपने इस तरह डिराइव करना है। नेक्स्ट इसका कोसेकेंट के साथ, तो इसके साथ कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है। और नेक्स्ट जो है लास्ट वो सीकेंट, सीकेंट का भी फिर हम इसी फार्मूले से करेंगे। अच्छा, नीचे तो सीकेंट आ जाएगा, ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट का टर्म ऑफ सीकेंट किस तरह लिखेंगे? सीकेंट के आप थीटा -1, ये हो गया इसका सब के साथ। साइन का कास के साथ टेंजेंट को सीकेंट एंड सीकेंट, ये साइन का हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है काज, काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का होल अंडर द रूट। ये जो है इसको फजूल टॉपिक मत समझना, ये बहुत ही काम आता है जो डेरिवेटिव के साइन और हाइपरबोलिक फंक्शन के ट्रिक्स हैं, और इसके अलावा इससे आगे जो इनवर्स फंक्शंस आने वाले उन सब में ये यूज़ होंगे। तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो आप याद ना भी कर ले तो आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, कास का टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन है? तो कास का हमारे पास टेंजेंट के साथ रिलेशन नहीं होता, कास जो होता है उसका सीकेंट के साथ रिलेशन है, और सीकेंट का हमारे पास टेंजेंट के साथ। तो कास हमारे पास 1/2 सीकेंट का इक्वल होता है, तो 1/2 सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 का अंडर रूट। अच्छा, कास का कोटेंजेंट के साथ क्या रिलेशन, वो हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो कोटेंजेंट, ऊपर कोटेंजेंट आ गया, नीचे कोसेकेंट है, कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा +1, ये इसका क्या आ गया? कोटेंजेंट के साथ आ गया। नेक्स्ट है कि कास का कोसेकेंट के साथ क्या रिलेशन है?
अच्छा, कास का कोसेकेंड के साथ रिलेशन जो है वो भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से फाइंड करूँगा। देखो नीचे क्या है, कोसेकेंड आप थीटा, ऊपर को टेंजेंट है, ऊपर हमारे पास को टेंजेंट है, तो को टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जो है ये इसका कोसेकेंड के साथ हो गया। लास्ट जो सीकेंड के साथ रहता है 1/सीकेंड ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या हो गए, कास के रिलेशंस हमारे पास हो गए। नेक्स्ट टेंजेंट के क्या रिलेशन होंगे, तो टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट हमारे पास साइन डिवाइडेड बाई कास की इक्वल होता है, तो ये मैं लिख सकता टेंजेंट इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट, साइन डिवाइडेड बाई कास आ गया। और यहाँ पे कास के साथ जो रिलेशन है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हमारे पास साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई कास ऑफ थीटा, ये हमारे पास इसका क्या, कास के साथ रिलेशन। कोटेंजेंट के साथ रिलेशन 1/, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अच्छा, जो सीकेंड के साथ रिलेशन है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट, ये इसका सीकेंड के साथ रिलेशन हो गया। अच्छा, कुछ सीकेंड के साथ किस तरह डिवाइड करेंगे, टेंजेंट का को सीकेंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन इन फार्मूले में नहीं है, लेकिन टेंजेंट का क्या है, को टेंजेंट के साथ रिलेशन है, और को टेंजेंट का हमारे पास क्या है, को सीकेंड के साथ रिलेशन है। तो टेंजेंट हमारे पास 1/, को टेंजेंट की इक्वल होता है, और को टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ को सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1। ये हमारे पास क्या हो गए, टेंजेंट के इक्वेशंस हमारे पास बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है को टेंजेंट के, कोटेंजेंट की किस तरह बनेंगे, कोटेंजेंट इज इक्वल टू हमारे पास ये कास डिवाइडेड बाई साइन का, कास को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, और ये यहाँ पे कास के साथ कास ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कास ऑफ साइन ऑफ थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। और टेंजेंट के साथ ये 1/, टेंजेंट ऑफ थीटा। अच्छा, कोसीकेंट के साथ तो ये कोसीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा -1। अच्छा, जो लास्ट जो सीकेंड के साथ इसका रहता है, इसका सीकेंड के साथ कोई रिलेशन नहीं कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट का टेंजेंट के साथ है, यानी 1/, टेंजेंट, और 1/, टेंजेंट जो है 1/, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये इसके क्या हो गए, सबके साथ रिलेशन हो गए। नेक्स्ट जो है हमारे पास सीकेंड ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा हमारे पास 1/, कास की इक्वल होता है, तो 1/, कास को मैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हुआ है 1/, कास। अच्छा, नेक्स्ट जो है सीकेंड का टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो सीकेंड इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ले लूँगा। अच्छा, इसका को टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, काज ऑफ थी काज इज इक्वल टू को टेंजेंट डिवाइड बाई को सीकेंड, तो हमारे पास सीकेंड जो होगा वो को सीकेंड डिवाइड बाई को टेंजेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास को सीकेंड डिवाइड बाई को टेंजेंट, यानी कि नीचे हमारे पास क्या आ गया, को टेंजेंट ऑफ थीटा आ गया, ऊपर को सीकेंड को मैं 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है सीकेंड के साथ इसका रिलेशन, को सीकेंड के साथ इसका रिलेशन रह गया, तो सीकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू को सीकेंड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई को टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ को सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 का स्क्वायर रूट, ये इसका सबके साथ रिलेशन हो गया। अच्छा, लास्ट वन जो है हमारे पास को सीकेंड ऑफ थीटा, को सीकेंड ऑफ थीटा सबसे पहले साइन के साथ इसका क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रिलेशन है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर ऑफ थीटा, ये कास के साथ हो गया। को सीकेंड का हमारे पास टेंजेंट किस तरह बनेगा, हम मैंने जो लिखा था साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टेंजेंट डिवाइडेड बाई सीकेंड, जो हमारे पास को सीकेंड होता है वो हमारे पास सीकेंड डिवाइडेड बाई टेंजेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं इसका रिलेशन फाइंड करूँगा, तो ऊपर हमारे पास क्या है, सीकेंड है, सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ थीटा, और यहाँ पे कोटेंजेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, कोसेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट। लास्ट जो इसका सीकेंड के साथ रहता है, तो सीकेंड के साथ इसका यहाँ से रिलेशन, तो सीकेंड थीटा डिवाइड बाई नीचे टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1, ये क्या हो गया,
इन सब के साथ रिलेशन हो गया। तो आपने देख लिया कि 6 के 6 फंक्शन हमारे पास जितनी भी फंक्शन है वो मैं सिंगल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हो। तो वो स्टेटमेंट जो सबसे पहले मैंने बताया था वो ट्रू हो गया। अच्छा, इससे हमारे पास कितने फार्मूले बनते हैं? इससे हमारे पास 60 फार्मूले बनते हैं। हमारे पास 60 है कि 30 है, मेरे ख्याल में 30 फार्मूले बनते हैं। हमारे पास 6 टाइप के फंक्शन है और इसके बाकी 5 के साथ रिलेशन है। तो हमारे पास इससे हमारे पास 30 फार्मूले हमारे पास इस टेबल से आते हैं। इस टेबल जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के जो साइन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके इन्वर्स जो है, और इसके अलावा इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री में भी ये फार्मूले बहुत यूज़ होते हैं। इनका जो है याद करना नहीं होता, बल्कि जिस तरह मैंने डिराइव कर दिए, देखो टोटल 10 मिनट लग गए। तो 10 मिनट 10 डिवाइड बाई 30 अगर आप कर लें तो ये हमारे पास 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड में मैंने एक फार्मूला डिराइव किया है। तो 20 सेकेंड में तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वो स्टार्ट में मैंने कुछ बातें की है। तो मतलब कि एक फार्मूला जो है वो आप 10 सेकेंड में उसी टाइम सोच सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के लिए अगर हम 3 घंटों को 3 आवर्स को हम 200 MCQs के लिए यूज़ करें तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए 54 सेकेंड होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 54 सेकेंड होते हैं। तो हमारे पास जो टेस्ट के लिए अगर आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 40 सेकेंड होते हैं। 40 सेकेंड अगर आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। मैक्सिमम जो है वो 54 जो है वो लास्ट बाउंड्री लाइन है। तो ये 40 सेकेंड जब आप लगाएंगे तो इसमें अगर आप 10 सेकेंड जो है उसमें फार्मूला डिराइव कर दें और 30 सेकेंड में वो फार्मूला यूज़ कर दें तो आप क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रट्टे से ज़्यादा ये जो डिराइवेशन है ये थोड़ा सा सीख लिया करें। तो 10 सेकेंड में आप फार्मूला, वैसे अगर आपने रट्टा लगाया होता है तो वो भूल जाता है। अक्सर टेस्ट में बहुत प्रेशर होता है तो रट्टा भूल जाता है। इसलिए इससे बेहतर है कि आप मार्क्स जो है वो आप यानी मार्क्स जो है जितने ज़्यादा, एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनकी जो डिराइवेशन है वो आपने याद करनी है। ये इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में बहुत यूज़ होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास था ट्राइग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक था। अच्छा, चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री रहता है ट्राइग्नोमेट्री का, तो वो जो है वो अलग से मैं चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेस्ट ऑफ लक। ये थी ट्राइग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई है।